हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का वीडियो हम संपूर्ण भारत का भूगोल को इस वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें संपूर्ण भारत का भूगोल को जो कवर करेंगे हम लोग, इसमें वन शॉट में रहेगा, एकदम वन लाइनर में रहेगा, एकदम आप लोग को देख के मज़ा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम। आइए शुरू करते हैं। पहला कि प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत का प्राचीन नाम क्या था। भारत का जो प्राचीन नाम था, थोड़ा ठीक कर लेते, बड़ा कर लेते हैं इसको। भारत का प्राचीन नाम क्या था। भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत या जम्बूद्वीप था। उसके बाद है भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को जो हिंदुस्तान, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। भाई भारत को इंडिया किसने कहा था। भारत को इंडिया, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। भारत को यूनानी किसने कहा था, इंडिया को। भारत को इंडिया किसने कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा था। भारत को जो इंडिया की यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। भाई भारत अवस्थित, मतलब भारत कहाँ था। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला, भारत की आकृति कैसी है। भारत की लगभग आकृति चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। उसके बाद है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वो राज्य की संख्या भारत में कितनी है, 28 राज्य है। और केंद्र शासित राज्यों की कुछ कितने हैं, 8 है। कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल इन संपूर्ण विश्व में कितना है, 2.42%, 2.24%। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है। विश्व में जो है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में छठे बड़े देश, क्षेत्रफल में जो भारत जो है छठे बड़े देश है। और छठे से पहले है कि रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। आगे कि भारत की कुल जनसंख्या, 2.21 भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.08 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 121.08 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भाई विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कौन सा है, विश्व जनसंख्या भारत का निवास कितना है, 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में क्या है, हिंदी है। उसके बाद सबसे बड़ा जनजाति, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। जो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड है। पहला है भील, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड है। अक्षांश से भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। उत्तर से दक्षिण, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत का कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत की आगे कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये उसके भारत की पश्चिम बिंदु गुहार माता या गौर माता ये कहाँ से, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अगला के उत्तर बिंदु, भारत का जो उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो ये लद्दाख में स्थित है। अगला के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु ये जो कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। अगला सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट, ये पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी, भारत की दक्षिण बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। भाई स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। अगला है नेक्स्ट है कि द्वीपों सहित तटीय लंबाई, द्वीप का जो है भारत का द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। वैसे भारत का मानक समय कितना है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से, प्रयागराज से नैनी से गुजरती है। अगला भारत का मानक समय ग्रीनविच मानव समय रेखा GMT से आगे कितना है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा
5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है GMT। भारत को 2 भागों में बांटती है कौन सा रेखा? भारत को 2 भागों में कौन सा रेखा बांटती है? कर्क रेखा, जो भारत को जो 2 भागों में बांटती है। अगला है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में जो 8 राज्य से होकर गुजरती है, कौन सा राज्य है? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। अगला कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, भारत का जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये होगा दिल्ली, जो कि सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला है आगे क्या कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो कच्छ जिला, ये गुजरात में स्थित है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे यानी पुदुचेरी का पुदुचेरी है, माहे या पुदुचेरी। और तटीय राज्यों की कुल लंबाई, भारत का तटीय राज्यों की कुल लंबाई कितनी है? 9 है। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। अगला सबसे आगे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा भारत का हो जाएगा गोवा हो जाएगा। भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से? चेन्नई के तट से, चेन्नई के तट से। उसके बाद है कि नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर समुद्री की दूरियाँ मापी जाती है। समुद्री की दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है? समुद्र मील यानी नॉटिकल मील में मापी जाती है। अगला है आगे आगे कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है क्या? कोंकण तट को कहते हैं उसे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट या पूर्वी घाट कहते हैं इसको। नेक्स्ट कि मंगरूल यानी कर्नाटक में स्थित है। ये कन्याकुमारी तथा तमिलनाडु तट का तट कहलाता क्या है? ये मलाबार तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कन्याकुमारी, कर्नाटक से कन्याकुमारी के तट, कर्नाटक से तमिलनाडु के तट को क्या मलाबार तट कहते हैं। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा होता है? मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा भारत में वन का किस है? मध्य प्रदेश के पास है। तो सबसे न्यूनतम वन आच्छादित, सबसे कम वन किस राज्य में? भारत में हरियाणा में देखा जाएगा। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत, ये जो राजस्थान में स्थित है। उसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर जो कि अब्बू पहाड़ी की पर स्थित है। गुरु शिखर कहाँ है? अब्बू पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है क्या? अरावली लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा ये दोनों विभाजित करता है। अगला कि भारत का सबसे नवीन पर्वत जो हिमालय है, ये बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? ये बलित पर्वत है। हिमालय बना है, भारत का जो हिमालय कब बना था? अवसादी चट्टान से बना है, अवसादी चट्टानों से बना है। भारत कैसा बना है? हिमालय पर्वत अवसादी चट्टान से बना है। नेक्स्ट है कि हिमालय का निर्माण कब हुआ था? हिमालय का जो निर्माण कब हुआ था? प्राचीन, ये कब से कैसे हुआ था? प्राचीन तैतीस सागर के निरपेक्षों से हुआ था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची हिमाद्री हो जाएगा। और हिमालय का पद प्रदेशी कहलाता क्या कहलाता है? हिमालय का पद प्रदेशी क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। अगला है कि शिवालिक का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक का निर्माण कब कैसे हुआ था? कि सेनोजोइक काल में। शिवालिक का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था। वही प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण कैसे संबंधित है? ये पेजियोलॉजिक कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट की महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? भारत की महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर। या आराकानियोमा पर्वत स्थित है कहाँ? ये म्यांमार में स्थित है। ये मेवाड़ का पठार कैसा है? मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित। मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित। मलाबार का पठार कैसा है? मलाबार का पठार कैसा पठार फैला हुआ है? मलाबार का पठार मतलब कहाँ तक फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में फैला है, राजस्थान तक है और गुजरात में स्थित है ये मलाबार का पठार। अगला है कि मलाबार पठार अवस्थित कहाँ है? मलाबार पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच, अवस्थित है। मेकाल पर्वत कहाँ स्थित है? मेकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या? अमरकंटक हो जाएगा। भारत का रूस किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं? रूस कहा जाता है। भारत का रूस किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूस कहा जाता है। उसके बाद है कि छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई कितनी है? छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई कितनी है? छोटा नागपुर पठार की
ऊंची चोटी क्या है, सॉरी, छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ, पारसनाथ हो जाएगा। तो दक्कन पठार, दक्कन का पठार बना है, दक्कन का पठार कैसा बना था, बेसाल चट्टानों से निर्मित होकर बना है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। अगला कि दक्कन का पठार पूर्वी भाग है, दक्कन का पठार पूर्वी भाग है, विदर्भ को कहते हैं महिम तट, महिम तट स्थित कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार, गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। और दक्षिण पठार की ढाल क्या है, दक्षिण पठार की ढाल क्या है, पूर्वी की ओर, दक्षिण पठार की ढाल कैसी है, पूर्वी की ओर ढाल है। अगला है नेक्स्ट है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किससे द्वारा होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, हिमछादन से होता है। ये धारावार का पठार कैसा है, धारवाड़ का पठार कैसी है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, धारवाड़ का पठार है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये सतपुड़ा पहाड़ स्थित कहाँ है, सतपुड़ा पहाड़ स्थित भारत का जो सतपुड़ा ये है, सतपुड़ा पहाड़ नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच यानी कि ये सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा की पहाड़ी कैसी है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ स्थित कहाँ है, धूपगढ़ कहाँ स्थित है, ये पंचमढ़ी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव, महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि नेक्स्ट है महेंद्रगिरी, नेक्स्ट है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये कहाँ, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी घाट को कहते हैं महेंद्रगिरी। पश्चिम घाट को क्या कहते हैं, एक भ्रंश कागार, एक भ्रंश कागार। पश्चिम घाट को कहा जाता है क्या, पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री। पश्चिम घाट को क्या कहता है, सह्याद्री कहते हैं भाई। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कलसुबाई, क्या है कलसुबाई। और दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है, कुद्रेमुख, क्या हो जाएगा, जैसे कुद्रेमुख हो जाएगा। उसके बाद है कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी क्या है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी क्या है, महाबलेश्वर हो जाएगा। उसे महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या होगा, बिल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर के सबसे उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट हो जाएगा। और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्चम पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, ये अनाईमुडी हो जाएगा। अनाईमुडी स्थित है कहाँ, अनाईमुडी कहाँ स्थित है, अनाईमलाई की पहाड़ी पर, अनाईमलाई की पहाड़ी पर। अगला है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का समस्थल, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों आके जो मिलता है ये नीलगिरी पहाड़ियों पे आके मिलता है। अगला कि नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है, नीलगिरी पहाड़ी किन किन राज्यों में विस्तृत है, वो तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। अगला कि नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी क्या जाएगा, दादा बेटा, दादा दोबा बेटा, इसमें लिखा है दोबा बेटा, दादा बेटा कुछ भी याद रख सकते हैं इसको। अगला है कि नेक्स्ट है कि अमरकंटक ऊटी, अमरकंटक या ऊटी स्थित कहाँ है, अमरकंटक या ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित। गारो खासी जयंती जनजाति पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ है, गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ स्थित कहाँ है, ये मेघालय में। और यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ ये सब जो है आदिवासी पाया जाता है। अगला है कि कोडरमा यानी कोडरमा जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी के स्थित इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। कोडरमा या इलायची पहाड़ी स्थित कहाँ है, ये केवल एक तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है, केवल एक तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर कौन सा राज्य है, कोडरमा या इलायची की पहाड़ी स्थित है। सेवराई की पहाड़ी स्थित है कहाँ है, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इससे शेचालन पहाड़ी स्थित कहाँ है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला कि कोड इकनाल स्थित कहाँ है, पालनी पर्वत श्रेणी में कोड इकनाल स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जो 850 मीटर, जो नेपाल में अवस्थित है, ये नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को और कौन सा नाम से जाना जाता है, सागरमाथा, कौन सा नाम से, सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, गार्डन ऑस्ट्रिच, इसे K2 बोलते हैं हम लोग, काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ राज्य है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, ये नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी भाग कौन सा है, कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी का कौन सा भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, धौलावीरा और पीर पंजाल श्रेणियों। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो ये धौलावीरा और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है, शिमला ये धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। ये शांति मौन घाटी स्थित कहाँ है, केरल में स्थित। शांति मौन घाटी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काराकोरम दर्रा स्थित कहाँ है, काराकोरम दर्रा स्थित लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये नाथुला जेलेपला दर्रा स्थित कहाँ है, नाथुला जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये
जोजिला या बुर्जिला दर्रा, जोजिला या बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। सिपकिला, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा कि मानानीति लेपू लेक, मानानीति लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा इसका। रोहतांग दर्रा स्थित कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कि कार्डमा, कार्डमोम, कार्डमोम ये इलायची पहाड़ी स्थित, ये कहाँ है, केरल राज्य की तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित। ये पहले भी प्रश्न हो चुका था। सेवरा की पहाड़ी स्थित कहाँ है, सेवरा की पहाड़ी तमिलनाडु में से। सोचालन की पहाड़ी स्थित है, ये कहाँ से, तेलंगाना राज्य में स्थित है। कोडाई कोडिकला, कोडिकनाल स्थित कहाँ है, पर पत्नी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। अगला है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा। एवरेस्ट जो 8,850 मीटर के नेपाल में अवस्थित है। ये माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से कौन सा जाना जाता है, सागरमाथा। ये सागरमाथा के भारत का सबसे बर्फवत शिखर कौन सा है, गार्डियन राष्ट्रीय हो जाएगा ये, या K2 हो जाएगा, या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची बिंदु, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ये नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी भाग का कौन सा भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है ये नंदा देवी। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी स्थित कहाँ है, धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य है। कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये। शिमला स्थित है कहाँ, धौलाधार श्रेणी में। और शांति या मौन घाटी स्थित है केरल में। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। आगे है कि काराकोरम दर्रा स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है ये। नाथुला जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में हो जाएगा। और जोजिला बुर्जिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सिपिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। निमाना नीति लेपू लेक ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे है बोमडीला, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। अब श्रीनगर और लेह से जोड़ता है कौन सा, जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है कहाँ, ये पाकिस्तान में स्थित है, खैबर दर्रा स्थित है। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है कौन, बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को भागों में विभाजित, भारत को कितने द्वीप समूह में, दो द्वीप समूह भागों में विभाजित किया गया है। भारत को दो द्वीप समूह भागों में विभाजित किया है, जो एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्माण के लिए निर्माण द्वीप है स्थित है ये। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप में कुल कितने द्वीप है, ये 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप जो है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप जो है उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट या उत्तरी अंडमान। अगला दक्कन पास स्थित कहाँ है, दक्कन पास स्थित दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच है, दक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट है कि आगे है कि मरकत द्वीप भी कहा, जिसे मरकत द्वीप एमराल्ड आइसलैंड, मरकल द्वीप को जो है एमराल्ड आइसलैंड या मरकत द्वीप भी कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप की समूह का ये भाग है। काला पानी के नाम से जाना जाता है क्या, काला पानी के नाम से जाना जाता है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप स्थित है कहाँ, बेरन द्वीप यह मध्य अंडमान में स्थित है। बेरन द्वीप कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है। आगे कि मध्य अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा जगह, सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम स्थित है कहाँ, सुषुप्त ज्वालामुखी जो है ये नारकोंडम कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा जगह, माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है कि आगे है नेक्स्ट कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है कौन, 6 डिग्री चैनल सॉरी। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है कितना, 6 डिग्री चैनल अलग करता है। सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन, ग्रैंड चैनल, कौन सा करता है, इसका ग्रैंड चैनल हो जाएगा, ग्रैंड चैनल हो जाएगा। आगे है सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोम्पेन जनजाति ये जो है निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कौन सा जनजाति, सोम्पेन जनजाति। उसके बाद है रॉस द्वीप जिसको हम लोग सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप या सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं रॉस द्वीप, और नील द्वीप को कहते हैं शहीद द्वीप। ये दक्षिण अंडमान में स्थित है, कहाँ स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। हेवेलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, ये हेवेलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, ये
हेवेलॉक द्वीप जो है ये हेवेलॉक द्वीप या सोराई द्वीप इससे कहाँ स्थित है ये? पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी भाग, पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्वी अंडमान में स्थित है, उत्तरी पूर्वी अंडमान में स्थित है। अबुल कलाम द्वीप जिसके वो हम लोग बोलते हैं बिलिहर द्वीप, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिहर द्वीप स्थित है। ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप है कि लक्षद्वीप मतलब ये क्या है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप क्या है ये? अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा अंडमान द्वीप में कौन सा जनजाति पाई जाती है? ओंग जनजाति। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कर्वावती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कर्वावती। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 हो जाएगा। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है कौन? 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 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है कौन? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप समूह का बीटा हो जाएगा, बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप समूह का आ जाएगा बिट्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम भाषा है। और पम्बन द्वीप जो कि आदम ब्रिज का भाग है, जो पम्बन द्वीप किसका है? आदम ब्रिज का भाग है। ये स्थित कहाँ है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है पम्बन द्वीप। नेक्स्ट है कि न्यू मुरे द्वीप स्थित कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला कि भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटता है कौन? हिमालय पहाड़ियाँ, हिमालय और प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। कि कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ कौन सा है? कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ कौन कौन सा है? गंगा है, सिंधु है और सतलुज है एवं ब्रह्मपुत्र ये है हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, जो 125 किलोमीटर की लंबा है। गंगा नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है गंगा नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी जो कि देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। जब उसके बाद क्या गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा के तट पर स्थित। बद्रीनाथ मंदिर जो अलकनंदा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जो गंगा को पद्मा कहा जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शौक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शौक किस कहते हैं? महानदी को। उड़ीसा का शौक किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं। अगला है नेक्स्ट क्या है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कहलाता है कौन सा नदी? दामोदर नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं इसको। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी। तो गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, जिसका उद्गम मैदान ये गोमती नदी हो जाएगी। इसका गोमती नदी हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट क्या है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी जगह? ये यमुना हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ के यमुनोत्री से होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। वही गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में। नेक्स्ट है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहा जाता है। ज्वारनद मुख ये एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। यानी ज्वारनद और एस्चुरी बनाने वाले कौन कौन नदी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख को पार किस होली नदी के मुख पर स्थित है? ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सा नदी? नर्मदा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी या मुहाना। ये इसका मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह ये माजुली द्वीप स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के आसोम के जो हरहट में स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी कहाँ है? किसका है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। मानस और लोहित किसके सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तिब्बत में सांगपो
ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग दियांग कहते हैं भाई, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, एवं बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा यह बनाती है, कौन सा नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। अगला है कि सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा स्थित है कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, यानी डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार यानी ऐसे होता है, त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती है, नर्मदा व ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती है कौन सा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी, महानंदा नदी, ये सब डेल्टा बनाती है। अगला है कि डेल्टा बनाती है कावेरी नदी, कावेरी गंगा और महानंदा, कावेरी गंगा और महानंदा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, सिंधु नदी का तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से, उत्तर स्थित मानसरोवर, यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से, मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है मानसरोवर झील से होता है। आगे नेक्स्ट है या क्या, नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा, सिंधु की सबसे बड़ा चिनाब नदी हो जाएगा। ये हिमाचल, चिनाब नदी, चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में कहलाता है क्या, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, चंद्रभागा, चंद्रभागा, चिनाब नदी को जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। नेक्स्ट है कि बगलिहाल, बगलिहाल सलाल तथा दुलहस्ती, बगलिहाल सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना, बगलिहाल सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का जो उद्गम स्थल होता है बेरीनाग के कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, कहाँ से होता है, शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है कौन सा नदी पर, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तुलबुल तथा उरी परियोजना कौन सा नदी पर, झेलम नदी पर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है, सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है कहाँ से, तिब्बत में होता है, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से भाखड़ा नंगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर किससे संबंधित है, सतलज नदी से संबंधित है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रायद्वीपीय, थोड़ा ही बड़ा कर लेते हैं, बोल रहा है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, दक्षिण भारत की कौन कौन नदी प्रमुख नदी है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन कौन सा है, महानदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, जो कि पूर्वी की ओर बहती है, इसे पूर्वी की ओर बहती है। जबकि नर्मदा व ताप्ती माही पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा ताप्ती माही ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाले पर्वत से हो जाएगा, मैकाले पर्वत अमरकंटक की चोटी से। ये मुहाना अरब सागर मुहाना इसका जो है अरब सागर में है। नेक्स्ट है कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है कौन सा नदी, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि बीभ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सा, बीभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के रियमकेश्वर से। नेक्स्ट हो जाएगा कि वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा नदी किसे कहते हैं, कि गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या बूढ़ी नदी गंगा कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी का जो कर्नाटक में, यह कर्नाटक के कोकाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है, अगला कावेरी नदी गिरता है कहाँ, कावेरी नदी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिर जाती है आके बंगाल। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की गंगा किससे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं, अगला है कि आगे आगे कावेरी नदी जल विवाद होता है, कावेरी जल विवाद रहता है कि ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है, कृष्णा नदी का महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी के महाराष्ट्र के पश्चिम भाग महाबलेश्वर से। नेक्स्ट हो जाएगा कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है कहाँ किसके है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य में से, जो 1957 में से हुआ था। लबनी नदी के रूप में से कौन सा नदी जानी जाती है, लूनी नदी को लबनी नदी के नाम से जानी जाती है। वही लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। उसे कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है, कौन सा नदी, लूनी नदी, जो कच्छ किरण, गुजरात के कच्छ किरण में ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, जिस नदियों का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता वह कौन सा, ये सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र व सिंध और गंडक, जिसका जो है उद्गम स्थल भारत में इसका उद्गम स्थल क्षेत्र नहीं है।
नेक्स्ट हो गया कि हरिद्वार, हरिद्वार वाराणसी पटना स्थित है। हरिद्वार पटना वाराणसी की कौन सा नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर ये स्थित कौन सा है? हरिद्वार, वाराणसी और पटना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, दिल्ली आगरा मथुरा ये जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली आगरा मथुरा ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि लुधियाना फिरोजपुर, लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। वही हैदराबाद स्थित है कौन सा नदी? मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी के किनारे या मूसी नदी के तट पर। श्रीनगर या श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि कोटा, कोटा जो है, कोटा जी ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कोटा राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। जो कटक ये उड़ीसा में से महानदी के किनारे स्थित है। ये जमशेदपुर स्थित, जमशेदपुर स्थित है स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है जमशेदपुर। सूरत, ये सूरत की स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा विजयवाड़ा स्थित है। विजयवाड़ा स्थित कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। पणजी, पणजी से यानी गोवा के पणजी मांडवी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी के तट पर। कौन सा है? विद्यासागर सेतु बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? बेताब नदी के उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? ये बेताब नदी के उत्तर प्रदेश में, बेताब नदी के उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ये जो है भागीरथी नदी पर, यह भागीरथी नदी पर जो उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में से विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये महानदी यानी महानदी के उड़ीसा में स्थित, महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि मेटूर बांध, मेटूर बांध, मेटूर बांध स्थित कहाँ है? कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी पर है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला कि पोंग बांध, पोंग बांध जो ब्यास नदी पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है थीन बांध, थीन बांध ये जो रावी नदी के तट पर, रावी नदी पे है, वो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला कि अलमाटी, अलमाटी बांध ये जो कृष्णा नदी पर है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैथन, मैथन बेल पहाड़ी, मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं। मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध कहाँ बनाए गए हैं? दामोदर नदी की सहायक नदी बाराक पर, दामोदर नदी की जो एक सहायक नदी बाराक है उसी पे बनाया गया है मैथान बेला पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, आगे है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी के झील कौन सा है? झील कौन सा है? चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये चिल्का झील प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन हेतु। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन हेतु के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है? बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस पर ही तुलबुल परियोजना बनाया है। तुलबुल परियोजना जो है बुलर झील पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि हिरन नदी पर स्थित निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोमालू झील, ये जो सिक्किम राज्य में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चोमालू झील से ही होता है। तीस्ता नदी का उद्गम चोमालू झील से ही होता है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? लोकटक झील, ये मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसको तैरता हुआ पार्क कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ स्थित में, जो कि लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील में स्थित है गंगा। नेक्स्ट है कि गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। ये झील कहाँ स्थित है? ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये हुसैन सागर स्थित कहाँ है? हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। हुसैन सागर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ये एक लेगून झील है। कैसा झील है? लेगून झील है। बेरीनाग झील, बेरीनाग या मानस बल शेषनाग, नाग नागिन जितना है, नाग तथा डल झील, जितना भी नाग नागिन के नाम से झील होगा वो सब हो जाएगा जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। सबके नाम हो जाएगा, जितना भी बेरीनाग, मानस या कोई भी नाग नागिन जितना भी पीछे नाम आएगा नागिन आएगा उस सब कहाँ जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि आज जो भी जितना भी ताल हो जाएगा ना, जैसे उत्तराखंड, नैनीताल, ये सब जितना भी जैसे हो जाएगा सब उत्तराखंड में। ताल वाला जितना लास्ट में ताल लगा हुआ होगा ये सब उत्तराखंड में जाएगा। जैसे सांभर राजसमंद पिछोला, डिंडवाना, फतेह साबर, लूनकर जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। पेम्बनाद एवं पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ये
केरलू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पुलहर झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलहर झील स्थित है। अगला है कि नेक्स्ट लोनार झील स्थित है। कहाँ है लोनार झील? यह महाराष्ट्र में स्थित है। रहस्यमी झील कहलाती है कौन सा? कूपकुंड को रहस्यमी झील कहते हैं। वही कूपकुंड स्थित कहाँ है? ये उत्तराखंड में हिम नदी के तट पर, उत्तराखंड में हिम के तट पर स्थित है कूपकुंड। अगला कि रुद्रसागर झील स्थित है। रुद्रसागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्रसागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात जो 455 मीटर की ऊंचाई है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? बड़ा सबसे जल प्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के तट पर स्थित है। अगला के धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में मध्य प्रदेश के निकट है। नेक्स्ट हो गया कि हागे नकाल जल प्रपात अवस्थित है। हागे नकाल जल प्रपात अवस्थित तमिलनाडु में कावेरी नदी पर हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काकोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा यानी कि बिहार राज्य में स्थित है। गोका जलप्रपात स्थित कहाँ है? घाट प्रभा नदी पे पर कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिला में स्थित, कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिला में स्थित हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर परियोजना जो अवस्थित है, आधारित पर था। अगला हुई दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ है? दामोदर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में राज्य में दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था। किसने कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? सतजल नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तट पर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। उरी और तुलबुर परियोजना ये जो है झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पक्कम पावर प्लांट स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम, जो कि दूसरा यूरेनियम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा थोरियम। थोरियम हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन यह है थोरियम है। नाभिकीय ईंधन में क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट है रावट भाटा विद्युत प्रक्रिया कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भाई नेरोला परमाणु विद्युत क्रिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये केगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। केगा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ये कुंडलकुलम परियोजना जो है कुंडलकुलम परमाणु विद्युत क्रिया जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग यानी सिद्रोगो के पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में। कालपोग जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा मानगुरु जल संयंत्र स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये थाल गुरु जल संयंत्र स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। ये चूखा जल विद्युत क्रिया केंद्र कहाँ से? भूटान में स्थित है। ये भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट हो जाएगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा से हुआ है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम भारत जो है समुद्र, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा कैसे कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कि जाड़े के दिन में, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जाड़े के दिन में ये उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिन में तमिलनाडु तट पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा होती है। आगे जाके भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट से, केरल के तट से। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय में होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासीडाम में लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह यानी लद्दाख में होता है। सुनामी आई थी इधर, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की औसतन राष्ट्रीय वर्षा कितना है? 110 सेंटीमीटर। भाई भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? 1975 में नई दिल्ली में, 1975 में नई दिल्ली में हुआ था। भाई मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में ये भारत में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में आधारित होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या आधारित होती है? कार्बन पदार्थ की ज़्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ जो कि जलोढ़ दूसरा नाम दोमट है, जो कि मिट्टी में पाई जाती है। कौन सा? पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना, पोटास और सर्वाधिक मात्रा में चूना पाया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। जल धारण सबसे कम बलुई मिट्टी में जल मतलब बहुत कम लेता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन? दोमट मिट्टी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। वही नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। वही काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था? बेसाल्ट चट्टान से हुआ था काली मिट्टी। रेगुल मिट्टी का निर्माण रेगुल मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा मिट्टी जगह? काली मिट्टी जगह, जिसको रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में ये काली मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है किससे? लाल मिट्टी का रंग जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण से होता है? लो ऑक्साइड के कारण से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसमें से ज़्यादा होता है, इसलिए लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। चाय की खेती के लिए उच्चतम होती है कौन सा मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। वही लेटराइट मिट्टी का बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी की बहुलता क्या होती है? आयरन और सिलिका। लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन और सिलिका की मात्रा सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा कौन सा जगह? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है। वह सर्वाधिक लवणीय मृदा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे? वन रोपण से, यानी वन को रोपेंगे तो मृदा अपरदन रोक सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई की योजना। ये लघु सिंचाई को 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। नेक्स्ट देश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है। देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप मिलेंगे। और फराक्का सिंचाई परियोजना फराक्का सिंचाई परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। फराक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा होगा? इंदिरा गांधी नहर। ये परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, की राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। राजस्थान का जो नल है, राजस्थान का जो नहर जो है जल कहाँ से प्राप्त करता है? सतजल या ब्यास या रावी नदी से। सतजल, ब्यास और रावी नदी से वो। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है पंजाब में सतजल एवं ब्यास नदियों के संगम पर, इसलिए हरिके बैराज में। अगला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोलर एनर्जी स्थित है कहाँ? ये गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ? ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय कृषि की इतिहास। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? एम एस रंधवा के द्वारा लिखा गया था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड है। कहाँ था ये? उत्तराखंड में जगह। भारतीय कृषि जो है अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? 23 मई 1929 को दिल्ली में, 23 मई 1929 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि रबी फसल। रबी फसल का मतलब कब बोया जाता है? रबी फसल को जो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, और रबी फसल की कटाई कब? अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है रबी फसल। उसके बाद है खरीफ फसल। खरीफ फसल को जो है जून जुलाई में इसको बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है खरीफ फसल को। वही प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा? प्रमुख फसल कौन सा है? प्रमुख फसल जो कि गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख फसल ये प्रमुख रबी फसल, ये कैसा फसल है? ये सब रबी फसल होगा। प्रमुख खरीफ फसल, जो खरीफ फसल कौन सा है? जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब, अरहर, ये सब कैसा है? ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। प्रमुख नकदी फसल, जिसको नकदी फसल किसे? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सब कैसा है? नकदी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 के मध्य में हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलंगर, नॉर्मन ई बोरलंगर को अमेरिका का ये था। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था। मैक्सिमम जो है प्रजाति का गेहूँ था। अगला कि हरियाली योजना से संबंधित किससे? हरियाली योजना से संबंधित जल प्रबंधन से। सबसे पुरानी तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई के असम क्षेत्र में स्थित है, असम क्षेत्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक परिकल्पना संगठन स्थापित। भारत में सबसे पहला तेल शोधक कहाँ? डिगबोई के 1901 ईस्वी में स्थापित किया था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1974 में, कुल्ली बंगाल में स्थित है ये। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टिस्को नाम से जानते हैं। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में झारखंड राज्य की जमशेदपुर जो कि साकची में, जो कि जमशेदपुर टाटा द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? स्थापना कब हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1964 में सोवियत संघ की सहायता से झारखंड राज्य में स्थित हुआ था। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। दुर्गापुर इस्पात के संयंत्र की स्थापना 1956 में जो ब्रिटेन के सहयोग से तथा वर्तमान ये पश्चिम बंगाल में है स्थित है। ये राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो 1959 में जो है जर्मनी के सहयोग से ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो 1955 में हुआ था, ये सोवियत संघ के सहयोग से और छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा कि भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक राज्य में स्थित है। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना कहाँ हुआ था? 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर का। कानपुर का। नेक्स्ट हो जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। वही भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। वही सोने का रेशा किसे कहता है? जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को सोने का रेशा कहते हैं। नेक्स्ट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। पुराना नाम इसका था हेली नेशनल पार्क। जिम कार्बोनेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख राज्य में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश राज्य में से। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहता है? टाइगर मैन ऑफ द कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये श्रीनगर राज्य में स्थित है। ये डोबाला डोबाला बाग डोबाला बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रणथंभो चीता संतर इस राज्य में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा रणथंभो चीता राजस्थानी। नेक्स्ट है कि रणथंभो चीता स्थित राजस्थान राज्य में स्थित है। ये कि बेदना थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी अवस्थित कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्था भारतीय वन्यजीव संस्था इससे देहरादून राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून राज्य में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, देहरादून राज्य में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित, नई दिल्ली में स्थित है। ये नेशनल वुड फॉरेस्ट राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नार घट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बंगलोर में, कहाँ हो बंगलोर में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित प्रसिद्ध है किसके लिए, टाइगर लिली के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला के लिए असम राज्य में स्थित है। एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह कौन सा, कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कौन सा, नवाब सेवा जो कि अंदर नाम इसका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित, दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह, ये प्राकृतिक विशाखापट्टनम ये है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। गुजरात में स्थित ज्वारीय बंदरगाह, गुजरात में जो स्थित है कांडला बंदरगाह, ये कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट होगा कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कैसा जो है, चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा। गुजरात का दाहेज है सरायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगा, भील हो जाएगा। वही भील संबंध किससे, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से भील जनजाति संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा। ये टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ थे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ व तमिलनाडु राज्य में स्थित टोडा जनजाति। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति में डर्बिडियन प्रजाति संकेंद्रित है कि ये दक्षिण भारत में। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि दिवाली को शौक पर्व के रूप में मनाती है कौन सा जनजाति, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। कौन सा जनजाति, थारू जनजाति संथाल निवासी कहते हैं, संथाल निवासी है। ये पूर्वी भारत के बिहार बंगाल त्रिपुरा झारखंड और उड़ीसा की है। नेक्स्ट है कि संथालम विवाह को कहा जाता है संथालम में विवाह को कहा जाता है क्या, भूपाला। संथालम में विवाह को क्या कहते हैं, भूपाला कहते हैं। ये गद्दी जनजाति कहाँ रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। बोडा जनजाति का निवास कहाँ रहती है, उत्तर पूर्वी की गारू पहाड़ी में बोडा जनजाति। सरिया जनजाति पाई जाती है कहाँ, राजस्थान के बारा जिले में। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की सबसे अर्ध जनजाति कौन सी है, जारवा हो जाएगा। जारवा पाई जाती है कहाँ, अंडमान निकोबार जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ, मेघालय असम मिजोरम राज्य में। हो जाएगा। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कौन मनाता है, झारखंड के उराव मुंडा और हो जनजाति। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि लेप्चा जनजाति पाई जाती है कहाँ, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग द्वारा। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, मोपला जनजाति मलाबार की पहाड़ी के केरल राज्य में स्थित है। ये गुज्जर जनजाति निवास करती है कहाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुज्जर जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट हो जाएगा बायोटेक पार्क स्थित है। बायोटेक पार्क स्थित है कहाँ, ये लखनऊ राज्य में स्थित है। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है, कर्नाटक राज्य में मिलता है। ये फूलों की घाटी ये चामोली स्थित है कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ये अगला कि मकराना संगम
मकराना संगमरमर खेती के लिए किसका प्रसिद्ध? राजस्थान राज्य में स्थित होगा। क्वार्ट बनता है, क्वार्ट्ज बनता है किसी सिलिका और ऑक्साइड से, सिलिका और ऑक्साइड से। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि भारी जल तैयार किया जाता है, भारी जल किया जाता है ट्राम्बे में, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सरक्री रेखा स्थित है कच्छ किरण में, सरक्री रेखा कच्छ किरण में। सर्वाधिक हरिण पाया जाता है कहाँ? भारत राज्य में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश नेफा, नेफा वही मीटरियोलॉजी अध्ययन क्या कहते हैं? मौसम का। मीटरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का। नेक्स्ट हो जाएगा, चाय उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेश में चाय उगाई जाती है। घटशिला, घटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए, घटशिला प्रसिद्ध तांबा के लिए। बेलाडेला लोह किस खाद्य खाने का छत्तीसगढ़ राज्य में? बेलाडेला लोह खान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पृथ्वी पर घूमने वाला, पृथ्वी पर घने मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर किससे संबंधित है? मेरीकल्चर जो है समुद्र जीवों को खेती के लिए संबंधित है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलबलाई कौन सा है? केरल राज्य में है। ये मटेरियल संख्यालन संबंध किससे है? ये ओजोन अवक्षय से संबंधित है। वही गोखू झील का निर्माण कहाँ से? गोखू झील का निर्माण जो है नदी के अपरदन से होता है। वही कोक का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? ये कोयला से। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है कहाँ है? तमिलनाडु के तटीय भाग में, तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। बिहार में स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.57 किलोमीटर, 5.57 किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है, गोंडवाना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। ये दक्कन करण पठार अवस्थित है ओडिशा राज्य में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। तिरुपति अवस्थित है शेला चलमा पहाड़ी में स्थित। तिरुपति जो है शेला चलमा पहाड़ी में स्थित है। नेतरहाट स्थित है झारखंड राज्य के तालेहार जिला में। नेक्स्ट हो जाएगा कि तालचर प्रसिद्ध है किसके लिए? तालचल जो है प्रसिद्ध कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सबरीमाला स्थित है कहाँ है? सबरीमाला केरल राज्य में, केरल में स्थित है ये। समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा जगह? केरल हो जाएगा। जैसे कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? कपास उत्पादन में महाराष्ट्र हो जाएगा। इलायची काजू का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा होगा? उत्पादन में केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल मिर्च का बड़ा उत्पादन कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाई भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा होगा? चावल हो जाएगा। सबसे अधिक कहवा होता है कहाँ? कर्नाटक राज्य में। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। भाई पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महंगा शहर किसको है? मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। तो ये मेरा पूरा भारत का भूगोल रिवीजन का तौर पे था ऑनलाइनर के अप्रोच में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।